राजनीति नहीं करे, कांग्रेस जनता के लिए खड़ी है। जहाँ राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा। जिस तरह से रामदेव को आगे कर देना और लोगों को आगे कर देना, ये भाजपा राजनीति कर रही है। अडानी पे आरोप लगा। गई कांग्रेस क्या यात्रा से कुछ हासिल नहीं हुआ तो यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ, तभी तो मंत्री झूठ बोलने लग गए थे। अच्छा, और यही बौखलाहट है। बीजेपी पार्टी जीतते जा रही है, इसका क्या कारण है? अच्छे दिन इसका कारण है। अच्छे दिन आ तो गए हैं मैडम, अच्छे दिन आ गए हैं। सीढ़ी चढ़ के मंच पे आते हैं, भाइयों एवं बहनों कह के हम सबको समझाते हैं, सबके साथ सबको बर्बाद करके हमारे भाई बहन से बिजली और पानी का बिल भरवाते हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं। ये है मोदी सरकार। निकलो बंद मकानों से जंग झोला में फोटो लगवा लिया। आप बताओ, अनाज की बात करो, अनाज तो मुफ्त में दे रही है सरकार। 80 करोड़ लोगों को गैस जलाओ, खाना पकाओ, शौचालय। सर ये सरासर झूठ है कि उज्ज्वला योजना, क्योंकि आप पत्रकारों के पास कोई डाटा नहीं है, आप सवाल नहीं करते हो। आप कहते हो आम जूस के खाते हो या केला मुंह में लेके खाते हो। पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। होनी चाहिए। अंबानी की भी देखिए, अंबानी साहब ने भी जियो का बहुत पैसा सफेद किया है, काला पैसे को सफेद करके जियो से कंपनी लाई, उसके बाद से लूटा भी जनता से। इसलिए भी मैं आपको बता दूं कि अडानी अंबानी दोनों का पासपोर्ट जब्त करते हुए सब जनता को भरोसा दिलाते हुए LIC कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लोन दिया हमें कोई टेंशन नहीं है उसकी। LIC का खुद का बयान है। देखिए, LIC का बयान जो भी हो, जनता का पैसा है, जनता को चिंता होती है। तो वो इस तरह सहारा, विजय माल्या, नीरव चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे बहुत से लोग भाग चुके हैं। जनता डर रही है और इस डर का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जनता डर रही है और कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं करे, कांग्रेस जनता के लिए खड़ी है। जहाँ राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा। जिस तरह से रामदेव को आगे कर देना और लोगों को आगे कर देना, ये भाजपा राजनीति कर रही है। अडानी पे आरोप लगा। गई कांग्रेस क्या यात्रा से कुछ हासिल नहीं हुआ तो यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ, तभी तो मंत्री झूठ बोलने लग गए थे। अच्छा, और यही बौखलाहट है भाजपा की। देखो कितनी पुलिस लगा देती है, जितनी अंदर उतनी पुलिस हो जाती है। कांग्रेस के कोई बड़े नेता होता है सिक्योरिटी के लिए ना वो। इसके लिए आज हमने पहला प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। परसों नरसों फिर प्रोटेस्ट होगा। अब लगातार हम सड़कों पे हैं और सड़कों पे ही रहेंगे जब तक ये सरकार के सारे काले कारतूत कारनामे खोल नहीं देंगे। अडानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कुछ अंदाजा है? विप्रो जैसी कंपनियां उनसे ज्यादा रोजगार देती है, ऐसे उनको देशद्रोही बताती है। विप्रो कंपनी उनसे ज्यादा रोजगार देती है, वो देशद्रोही है। और अडानी चोरी कर रहे हैं, वो देशव्यापी है। एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला उन्होंने अभी तक। आप दिखाइए, एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला। क्या मतलब क्या है? क्या मतलब है ये? अभी बीजेपी के देखिए, सांसद कह रहे हैं। आप बताइए, विदेशों से भी हमारे लोगों की जॉब छूट रही है। अडानी के शेयर वहां से बाइकआउट कर दिए गए हैं। इस तरह से एक व्यापारी एक राधे भिखारी कैसे बन सकता है? होते तो FPO का पैसा वापस क्यों देते? दे तो रहा है ना पैसा वापस। अभी देखिए, अभी आगे देखिए होता है क्या। अभी देखिए तो क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, सब कुछ तो अडानी के हाथ में है। इतना अच्छा काम हम देश के हाथ में मांग रहे थे। अडानी एयरलाइन नहीं चाहिए, इंडियन एयरलाइन चाहिए। हमें अडानी से कोई मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो अच्छे दिन कहाँ से दिखेंगे आपको? आपको अच्छे दिन दिख रहे हैं। अच्छे ही दिन है और क्या? अच्छा, तेल ये बताइए, सिलेंडर एक मिनट, सिलेंडर का रेट कितने का है? एक मिनट, सिलेंडर का रेट कितने का है? अरे विकास होगा तो महंगाई भी होगी। महंगाई नहीं है, ये सरकार हमसे लूट रही है। 3 रुपए दूध का और बढ़ गया। इस महंगाई में फिर लगातार हम पे वार किए जा रहे हैं। हमारे पैसे निकाल के माफ कर दिया जा रहा है, राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। समझ रही है बेचारी में राइट ऑफ क्या होता है? अरे अच्छे दिन है तभी तो वहाँ मोदी जी वहाँ किनारे लग रहा है। आप बताइए क्या होता है? इसे विष काल कहा जाता है। आज हम भूखे मर रहे हैं और आप इसको अमृतकाल बता रही हैं। हमारा पैसा डूब रहा है और कोई सवाल सरकार से नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं ना जो कोल घोटाला, ये कमलनाथ बहन गेम में नंगा नाचा करते थे रोडों पे। महंगाई की बात करते हैं और लगातार दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतते जा रही है, तो फिर जनता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना EVM का चुनाव जीतना है। 20 लाख कांग्रेस जीतती है, वहाँ कैसे जीतते हैं? मैंने इस बार मांग की थी। हिमाचल तो हम जीत ही रहे थे क्योंकि हमने पेंशन का वादा किया था ना। ये पेंशन की आपकी बार का बजट आपने देखा, बजट देखा, बजट भले सुनो, चढ़ती भक्ति खबर मत लिया करो, मुद्दे की मैं सुनो। जब चुनाव हुआ, एक मिनट रुको, जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ था उसमें? आपने देखा, होमगार्ड पैरवी करेंगे गुजरात चुनाव की। हम गुजरात घूम के आए थे, जगह जगह पे भाजपा का विरोध था, लेकिन वहाँ पे धमकी गुंडागर्दी करके चुनाव जीता गया। तो चुनाव से हरवा भी तो सकती थी वो जनता। धमकी दे रहे थे तो हटा दो। आज भी आपको मैं बता दूं, जनता जब बाहर निकल रही है तो ये घबराहट है। और इस घबराहट का गुजरात में दावे कर रहे थे 125 के। गुजरात में दावे तो हमारे सही निकले हैं, हमारे दावे सही निकले, लेकिन हमारे भाजपा ने नहीं करने दिया क्योंकि अडानी को फर्क बनाना था ना, क्योंकि अडानी को पता बनाना था। वहाँ पे गाँव तोड़े गए, मकान तोड़े गए सिर्फ अडानी को जलाने देने के लिए। बहुत नुकसान हो रहा है
वो तो कह रहा है आप जैसे लोग जिनको विदेशी पैसा मिलता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहाँ से आता है भाजपा का? बात फंडिंग कहाँ से आती है? भाजपा अपना कुछ जांच कराएगी नहीं और सबकी जांच करेगी। कराए मेरी जांच। अडानी के खिलाफ इतने लोग बेरोजगार होंगे, कौन नौकरी देगा उन्हें फिर? पहले अडानी तो वैसे ही डाउन है, हमारा ही पैसा है, कंपनी बना दिया, शेयर बढ़ा दिया, बूम कर दिया। वो धांधली है, इसे फ्रॉड कहा जाता है। अडानी का विरोध पूरे देश में करते हो, जब राजस्थान में फैक्ट्रियां लगाते हैं, ऑफर करते हैं, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो जब जहां आपकी सरकार है। देखिए, जहां दोहरा चरित्र क्यों? दोहरा चरित्र नहीं है, साफ कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से, हम एक्शन लेंगे। हम किसी भी तरह से इलीगल सरकारी संपत्तियों को विदेशी संपत्ति बनने नहीं देंगे और बाहरी संपत्ति बनने नहीं देंगे। सीधी बात है। 2024 की छवि खराब कर रहे हैं ना मोदी जी की। वो जिसकी दिख छवि रहा है कि जीत जाएंगे, इसलिए जिसकी छवि खराब हो, जवाब ना दे पा रहा हो, जो हमारी तरह पेन कॉन्फ्रेंस नहीं करे आज तक, वो हाँ, क्या छवि खराब है बताइए। बुला के एक आदमी को बुला के आप जो है कोला बना करके चाय नहीं बेच रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेच रहा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर हमारा गरीब अमीर आदमी इतना परेशान हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? आज हम करें, आप आज मान लीजिए सर, आज हम आपसे 500 रुपया मांगेंगे दिहाड़ी, तो आप नहीं दीजिएगा, कहिएगा 300 रुपया में कम करेगा, 200 रुपया में कम कीजिएगा। लेकिन इतनी महंगाई होने के बावजूद भी बीजेपी पार्टी जीतते जा रही है, इसका क्या कारण है? अच्छे दिन इसका कारण है। अच्छे दिन आ तो गए हैं मैडम, अच्छे दिन आ गए हैं। सीढ़ी चढ़ के मंच पे आते हैं, भाइयों एवं बहनों कह के हम सबको समझाते हैं, सबके साथ सबको बर्बाद करके हमारे भाई बहन से बिजली और पानी का बिल भरवाते हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं। ये है मोदी सरकार। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान, कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे बेटा, हम सब मिल करके पढ़ाएंगे। अमृतकाल का बजट पेश हुआ है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अमृतकाल चल रहा है, आप कह रहे हैं? कौन सा अमृतकाल चल रहा है? अमृतकाल चल कौन रहा है? अच्छे दिन अमृतकाल, अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। कौन सा अमृतकाल चल रहा है ये मुझे बताना। आप सभी पत्रकारों से मेरा सवाल है, ये कौन सा अमृतकाल? ये अमृतकाल अगर होता तो देश की वित्त मंत्री ये नहीं कहती कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ। हीरा खरीदिए, हीरा सस्ता हो गया है। हीरा सस्ता होने से नहीं होगा, अनाज सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, अनाज सस्ता है कि नहीं है? सोना चांदी सस्ता है, सोना चांदी सस्ता है, सोना चांदी महंगा है, आलू बैगन सस्ता है। सोना चांदी महंगा है, आलू बैगन सस्ता है। निकलो बंद मकानों से। आज नमक कितना रुपए किलो है? अरे साइकिल खरीद लीजिए, सस्ती हो गई है। अरे ये तो सपने दिखाया था कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज में घुमाएंगे और आप साइकिल की बात करते हो। मोबाइल खरीद लीजिए, खिलौना ये राजीव गांधी का देन है, ये राजीव गांधी का देन है। किसके ऊपर बात करना चाहते हो? करो आप। खिलौना खरीदिए, खिलौना नहीं खरीदना है, मुझे अनाज खरीदना है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, आपका अनाज चाहिए। 80 करोड़ के बदले में वोट ले रहे हैं, झोला में अपना फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ के बदले में झोला में फोटो लगवा लिया। आप बताओ, अनाज की बात करो, अनाज तो मुफ्त दे रही है सरकार। 80 करोड़ लोगों को गैस जलाओ, खाना पकाओ, शौचालय। सर ये सरासर झूठ है कि उज्ज्वला योजना, क्योंकि आप पत्रकारों के पास कोई डाटा नहीं है, आप सवाल नहीं करते हो। आप कहते हो आम जूस के खाते हो या केला मुंह में लेके खाते हो। पत्रकार को इंटरव्यू दिया था, तो ये अगर पत्रकार अगर पूछता ना कि सर आज केला कितने रुपए दर्जन है, तो उसके मुंह से अरे आप मुझे बताओ, मोदी ने 9 साल में 9 कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। आप मुझे बताओ, ये तो कहता है सर हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र में खुश रहो, हिंदू हो, पूजा सर पाठ होगा। ये गलत बोल रहे, क्या हिंदू क्या मुसलमान? आपके दिमाग में जहर घुसा हुआ है। ये मोदी ने घुसा कहते हैं कि दिया। हिंदू राष्ट्र बनेगा, खुश हो जाओ। मोदी जी का अच्छा, मैं हिंदू राष्ट्र बना लिया, शाम को मेरे को रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? का गेहूं भी दे रहे, खाओ और पूजा करो। अच्छा, गेहूं खाएंगे और झोला में अपना फोटो लगवाएंगे। अरे राम मंदिर जाइए, राम मंदिर मंदिर जाओ, शांति में राम हमारे दिल में है, राम पीपल के पेड़ में है, राम पत्थर में है। हमें अमित शाह, मोदी और निर्मला सीतारमन जो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, उससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप पत्रकार पूछना बंद कर दो कि आम खाते हो कि अंगूर खाते हो, देश सुधर जाएगा। तो वो पत्रकार नहीं थे, वो तो फिल्म स्टार थे। अक्षय कुमार, उन्होंने पूछ दिया कि हम कैसे खाते, तो आपको दिक्कत क्या है? मोदी जी बता दिए कि चूस के खाते हैं आपको। सर हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत तो ये है कि जसोदा बहन को उनका हक क्यों नहीं दिया? क्या हक नहीं दिया? उनका जब भी गुजरात के इलेक्शन में एफिडेविट छोड़ देते थे और जब एमपी के इलेक्शन में आए तो उनका नाम लिखना शुरू कर देते हैं। मोदी जी आपको भाइयों और बहनों कहते हैं, शर्म नहीं आती यहाँ कि उनका विरोध कर रहे हैं? मैडम, हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। किससे दिक्कत है? दिक्कत किसी से नहीं है। उन्होंने कहा था 40 रुपए पेट्रोल दे देंगे, दे दो, हमें मोदी जी के हम पूजा करेंगे। रामदेव ने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 30 रुपए पेट्रोल हो जाएंगे। बाबा रामदेव तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान देश में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और आतंकवादी बनते हैं, बलात्कारी बनते हैं, लेकिन उनका बलात्कारी उन्होंने गलत बोला। क्यों गलत बोला नहीं है? तो कह तो रहे सारा देश सनातनियों का है, हिंदू राष्ट्र बन जाने दीजिए, फिर देखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 वोट बैन कर दो, बीजेपी अपने आप ही हार जाएगी सारी चुनाव। अच्छा, ये 4 वोट बंद कर दो। मोदी के अलावा कौन आएगा? आपको कौन लगता है देश बढ़िया चलाए? कौन? राहुल गांधी चलाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेसी हो, इसीलिए मैं कांग्रेसी हूँ या ना हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी। का समर्थन के उनमें ऐसी खासियत क्या दिखी? उनके पास शासन का तजुर्बा है। उन्होंने तो ये कहा था चौकी। भाजपा कहती है कि उन्होंने 70 साल देश को बर्बाद किया। आप करो, तजुर्बा है, बर्बाद करने का तो तजुर्बा है। अच्छा, तो बता दीजिए मुझे कि 70 साल पहले उनके बुजुर्गों ने क्यों कांग्रेस को वोट किया था? कोई पार्टी थी नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में नहीं थी ना, तो आप लेट क्यों आए? आरएसएस तो आप तो 70 साल की बात कर रहे हो, आरएसएस तो 100 साल पुरानी पार्टी है। आरएसएस राहुल गांधी तो खुद पप्पू बता है। और कौन कहता है वो संगठन है? कौन कहता है? वो कहते हैं कि भाजपा कहती है कि स्वयंसेवी संगठन है वो। कोई संगठन नहीं है। अगर संगठन है तो उनसे मोदी जी से सवाल पूछना शुरू कीजिए। अजय आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आप? मुझे चाहिए कि पेट्रोल 62 रुपए लीटर हो जाए। मुझे चाहिए कि आटा 18 रुपए केजी हो जाए। फ्री में अनाज दे रही है, क्या दिक्कत है? कौन सा फ्री में दे रही है? फ्री में 80 करोड़ लोगों को। अच्छा, मुझे फ्री में दिया और अदानी को कहाँ पहुँचाया? अच्छा, अडानी तो कहाँ पहुँचाया? अडानी से क्या दिक्कत है आपको? अडानी से क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ। दिक्कत तो ललित मोदी से भी नहीं है, नीरव मोदी से भी नहीं है, मोहिल चौकसी से भी नहीं है, विजय माल्या से भी नहीं है, अमित शाह तरीपार से भी नहीं है, निर्मला सीतारमन जो कभी प्याज नहीं। छोड़े हुए आदमी लगते हो। मैं कांग्रेस से सर कांग्रेस से क्या मतलब है सर? कितना पैसा दे के भेजा है कांग्रेस सर मैं तो एक मट्ठी खाया हूँ, 5 रुपए का खरीद के खाया हूँ। अच्छा, मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है। अरे कांग्रेस कोई हिंदुस्तान थोड़ी ना है। हाँ। ये तो आप लोगों ने परसेप्शन बनाया है। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। आप क्या बात करते हैं? ठीक है, हम उनको अपने चचा की जगह अपना चचा बना लेते हैं। हाँ। अपने मौसा की जगह बना लेते हैं। हाँ। संबित पात्रा बोला है ना कि मोदी जी देश के बाद। अरे संबित पात्रा, उसको क्या कहते हैं वो उसको भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन बनना था, वो बन गया। अच्छा, मोदी से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? सर मैं आप मीडिया के सामने हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। मोदी से दिक्कत नहीं है। आप लोग ये अफवाह क्यों फैला रहे हो? विरोध काहे कर रहे हैं मोदी जी? विरोध इसका है, विरोध नीति का है। क्या नीति? कौन सा नीति? अरे अच्छे दिन से दिक्कत है। अच्छा मैडम जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी अच्छे दिन से दिक्कत है। सवाल क्यों उठा रहे हैं? 9 साल पहले आप खाना नहीं खाते थे, भूखे रहते थे क्या? विकास नहीं था, विकास नहीं था। तो आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी वहाँ के नारे जानता नहीं था, आज लोग देश को कौन क्या बज रहा है सर? 3 साल से मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, घर में घुस के मारते हैं। 9 साल पहले कब? सर आप थोड़ा पीछे होकर बात कीजिए। थोड़ा मैं आप लोग का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं, पुलवामा रुकवा देते तो मैं उनको भगवान मानता।
मेरे शहीद, जो मेरे 45 शहीद, बदला लिया ना। बदला छोड़ो, बदला लेने की नौबत क्यों आई है? क्या नौबत आई है? अगर आप इतने ही 56 इंच वाला प्रधानमंत्री होते तो सर्जिकल की क्या जरूरत पड़ती? आप ही तो गए थे ना बिरयानी खाने के लिए। हिंदुस्तान में आपको कुछ नहीं मिलता था, आप बिरयानी खाने के लिए गए थे। मोदी जी की बिरयानी से दिक्कत है। फिर हर सवाल में दिक्कत, हर सवाल कह रहे हैं कि बिरयानी खाने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।